फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको न्यूमेरिकल बताएंगे संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 pf है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सी की वैल्यू 1 pf है, मतलब ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड। हमको आर की वैल्यू बतानी है। तो आपको बता दें धारिता तथा त्रिज्या में एक संबंध होता है C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C/4πε0। आप सबको पता है कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये पता है आपको। C की वैल्यू हम रख देंगे 10⁻⁻12 और साथ में क्या आ जाएगा इंटू 9 इंटू 10⁹9, क्योंकि आपको सबको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है। कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगी मीटर में। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्रत्येक प्लेट के आवेश ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि जब भी कभी भी प्लेट के बीच की दूरी दे रखी हो, मतलब जैसे ये संधारित्र दे रखा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d दे रखा हो, तो उसका सूत्र होता है C इक्वल टू ε0 A अपॉन D। ए यहाँ पे क्या है, ए प्लेट का क्षेत्रफल है, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब यदि हमें आवेश निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। ये C धारिता है, V विभव है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा ε0 A अपॉन D इंटू V। आपको बता दें कि जब भी कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता इसके लिए आपको पता है कि E इज इक्वल टू विभव और तीव्रता में संबंध क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है। अर्थात हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू ε0 A V अपॉन डी लिखा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं। तो ε0 A इंटू E लिख दिया। तो यहाँ से ε0 की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो ये क्या आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 और साथ में इंटू, जब भी हम कभी भी ई की बात कर रहा है, ई यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे ई 50 दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻12 और ये किस में आ जाएगा कूलाम में। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 pf है, पिको फैरेड। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, यदि k बराबर 3। तो आपको इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे C इक्वल टू ε0 A अपॉन D। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये जो दूरी है वो 2/3 कर दी जाए, तो यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 का मतलब हो जाएगा ε0 A अपॉन 2D अपॉन 3, मतलब 2/3 हमने कर दिया है तो 2D अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक चीज आपसे और भी कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा गया तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसको हमने मान लीजिए D1 कह दिया था, तो D1 की जगह अब क्या हो जाएगा 2/3 D हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये बचा
सबकी वैल्यू रखेंगे, जो कि सबकी वैल्यू दे रखी है। पहले तो धारिता दे रखी, सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, उसको देख लीजिए। उसमें कहा गया था सी की वैल्यू तब हमें पता है जब सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। इस समय हमसे वैल्यू बता रहा है 16 पीएफ है, मतलब ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। अब हमसे कह रहा है कि यदि उसमें परावैद्युत पदार्थ के भरा है तो धारिता कितनी हो जाएगी, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 हो गई है, तो वहां पे धारिता C1 हो जाएगी। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान, क्योंकि परावैद्युत, कोई भी परावैद्युत के भरा है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपान 2d/3। अब दोनों के बीच की दूरी 2d/3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, और ये बचेगा के, और यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप सबको पता है, ऊपर बताया भी कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 3/2 के की जगह 3 रख देंगे, और ये 16 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻12 एफ, या हम इसको बोल सकते हैं 72 पी एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 म्यू एफ धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो आपको बता दें कि U1 वृद्धि की गणना करनी है ऊर्जा में, तो 1/2 ये CV1² हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि धारिता दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 क्या हो जाएगा, तो पहले 100 वोल्ट दे रखा है तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल आ जाएगा। इसी तरीके से U2 निकालेंगे, हाफ CV2², तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अब हमसे कह रहा है कि ऊर्जा में वृद्धि बताइए, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी U2 माइनस U1, तो यहाँ पे आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये बचेगा 15 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अगला क्वेश्चन है कि तीन संधारित्र की धारिताएं 0.05 म्यू एफ, 0.30 म्यू एफ तथा 0.2 म्यू एफ है, न्यूनतम धारिता बताइए। दूसरा है अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए इनका संयोजन किस प्रकार करेंगे, इसका मान भी बताइए। आपको बता दें न्यूनतम, जब भी कभी भी संधारित्रों की बात करें तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता बढ़ती है। तो यहाँ पे न्यूनतम धारिता के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे न्यूनतम धारिता के लिए। तो न्यूनतम धारिता के लिए जब बात करेंगे तो वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन लगाएंगे। तो न्यूनतम धारिता के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। जैसा कि हमने बताया संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है, समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ती है। तो C बराबर क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रख दिया, 0.05 है, प्लस 1/0.30 प्लस 1/0.20 ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31/3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C की वैल्यू आ जाएगी 3/31, तो ये आ जाएगा 0.097 माइक्रोफैरेड।
अब हमसे सेकंड बात हमसे कह रहा है कि अधिकतम धारिता के लिए, तो अधिकतम धारिता के लिए आप सबको पता है, अभी हमने बताया भी कि क्या करते हैं, समांतर क्रम संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो उसके सूत्र का प्रयोग करेंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 0.05 प्लस 0.30 प्लस 0.20, सबका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00 माइक्रो फैरेड। तो ये इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये संलग्न जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें तुल्य धारिता को बताना है। तो आपने ये देखा कि ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है। तो पहले संधारित्र की पहली जो प्लेट है इसको P बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसको देखेंगे, जब इसी तरीके से बात करते हैं तो एक चीज आपने ये देखा होगा कि इस जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में प्रत्येक प्लेट की जो C1 प्लेट की बात कर रहे हैं या C2 प्लेट की बात कर रहे हैं या फिर C3 प्लेट की बात कर रहे हैं, ये P बिंदु से जुड़ी हुई है। कैसे दिखाई दे रही है, आप इस चित्र को देख रहे हैं तो देखिए ये पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट भी P बिंदु से जुड़ी है। यदि हम दूसरी प्लेट की बात करें तो यदि हम बात करें तो ये भी किसी न किसी तरीके से P बिंदु से जुड़ती हुई दिखाई देगी। इसका कुल मिला के कुछ ऐसा भी चित्र बन सकता है कि ऐसे करके ये चित्र कुछ ऐसा भी आपको बना हुआ है कुछ इसी प्रकार से। तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये C1, ये C2, ये C3। तो मतलब ये चित्र कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुल मिला के इसकी जो एक प्लेट है वो P बिंदु से है, दूसरी प्लेट ये Q बिंदु से है। तो इसी तरीके से इसमें भी है। तो इसका कुल मिला के ये समांतर क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। समांतर क्रम C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आप सबको कुल मिला के हमसे तुल्य धारिता बता रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए व बी के बीच बोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 म्यू के संधारित्र की प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं संचित ऊर्जा। देखिए जब हम इस चित्र को गौर से देखते हैं तो ये आपको श्रेणी क्रम में दिखाई देता है। तो श्रेणी क्रम में दिखाई देता है तो यहाँ पर 1/C1 इज इक्वल टू मान लीजिए इन दोनों के बीच में तुल्य जो धारिता है C1 है। तो 1/C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। यदि हम C1 की बात करें तो C1 उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6/5, मतलब ये आ जाएगा 1.2 म्यू एफ। अब देखिए इन दोनों का कंबाइंड आ गया 1.2 म्यू एफ। ये दोनों इसके साथ में, मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड निकल के आया 1.2 म्यू एफ, ये इसके साथ में समांतर में दिखाई देगा। जो कि समांतर में होता है कि दोनों प्लेटों की, मतलब दोनों संधारित्र की पहली प्लेट ए बिंदु से दूसरी बी बिंदु से जुड़ी हो। तो यहाँ पे इसकी तुल्य धारिता मान लीजिए C2 है। तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.2 प्लस 1.8। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 म्यू एफ। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ये 3 म्यू एफ आ गया। अब नेक्स्ट बात है 6 म्यू एफ के साथ में। तो 6 म्यू एफ के साथ में आएगा तो यदि हम इसके साथ में बात करें तो तीसरा मान लीजिए इस टोटल आ गया 3 म्यू एफ और ये 6 म्यू एफ है। तो ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6 हो गया एलसीएम। तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3/6। ये 1/C3 की वैल्यू है। तो C3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/3
मतलब क्या आ गया 2 म्यू एफ। अब हमसे कह रहा है कि आवेश बताना है, तो आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, धारिता गुणे विभवांतर। यहाँ पे विभवांतर हमसे 150 वोल्ट दे रखा है, तो 2 इंटू 150 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 300 कूलम, माइक्रो कूलम आएगा। इसके बाद में हमसे कह रहा है संचित ऊर्जा बताइए, तो संचित ऊर्जा हमें निकालनी है, तो संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ CV² आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू रखेंगे, ये 2 हो गया, C हमसे कह रहा है 6 माइक्रो फैरेड की संधारित्र के कारण, तो हमें यहाँ पे 6 ही रखेंगे, इंटू विभवांतर दे रखा है। एक चीज और भी बता दें आपको, 6 माइक्रो फैरेड दे रखा है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 का होल स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7500 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻3 जूल। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या हमसे कह रहा है, अगला कह रहा है कि दिए गए परिपथ में एक चित्र दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, परिपथ दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए अस्थायी अवस्था की जब बात करते हैं, इसमें परिपथ की बात करते हैं, परिपथ में धारा की जब बात करते हैं, तो वो I इज इक्वल टू होता है V/R प्लस स्मॉल r। तो ये चीज आपको देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ओम का नियम भी प्रयोग होने वाला है। स्टार्टिंग में जब धारा की बात करेंगे तो विभवांतर बटे, जब भी हम कभी भी ओम के नियम की बात करते हैं तो यहाँ पे धारा निकालेंगे, तो धारा विभवांतर बटे प्रतिरोध के रूप में आ जाएगा। लेकिन इसमें दो प्रकार के प्रतिरोध हैं, एक तो ये बॉक्स के अंदर दे रखा है, दूसरा दूसरा सामने आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। तो विभवांतर, यदि हम विभवांतर की बात करें तो हमसे कह रहा है कि 20 वोल्ट का विभवांतर है, तो 20 बटे R प्लस R, तो R का मान, कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा, तो कैपिटल R का मान 4 ओम और 5 ओम, तो 4 प्लस 5, और जो स्मॉल r की बात करेंगे ये 1 ओम दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा 20 बटे, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा ओम। तो कुल मिला के आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर आ गई। अब हमसे क्या बता रहा है, ए व बी के बीच में, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यदि ए और बी के बीच की बात करें, इसको सॉरी ये ए है, इसमें ए ये है, ए और बी के बीच में यदि विभवांतर की बात करें तो V बराबर क्या होता है IR। तो आर हमको साफ साफ बता दें आपको कि ये 4 ओम और 5 ओम है, तो आई का मान 2 एम्पियर, 2 एम्पियर क्यों होगा, ये देखिए आपको बता दें कि हमसे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया था 20/10 करेंगे तो 2 एम्पियर आ गया। आई की वैल्यू हमें पता है कि ये 2 एम्पियर है, आर की वैल्यू हमें 4 ओम और 5 ओम, इन सब का टोटल करेंगे तो 9 ओम आ जाएगा। तो V की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 18 वोल्ट। अब हमसे कह रहा है कि तुल्य धारिता बताइए, तो तुल्य धारिता की बात करें A और B के बीच में, तो A और B के बीच में आपको जो तुल्य धारिता की बात करेंगे तो ये आपको जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि यह एक क्रम में जुड़ा है, कौन से क्रम में जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो यदि हम इसकी बात कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो ये ए और बी यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5/12। तो यदि हम C की बात करें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/5, कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। तो ये तो तुल्य धारिता ए और बी के बीच में आ गई, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ये आ गई सी की वैल्यू। अब हमें क्या बताना है,
तो अब हमें जो चीज बतानी है वो है आवेश। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। V हमें क्या पता है, तो V हमने अभी निकाला है A और B के बीच में जो विभवांतर है वो 18 निकाला है। तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 18, तो ये आ जाएगी 43.2 माइक्रो कूलाम। ये तो आवेश आ गया। यदि हम 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर विभवांतर की बात करें, संधारित्र पर विभवांतर, तो संधारित्र पर विभवांतर क्या आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। तो क्योंकि Q की वैल्यू अभी निकाला है 43.2 माइक्रो कूलाम अपॉन 4,